बॉलीवुड में ऐसे तो कई स्टार किड्स किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं तो वहीं कुछ स्टार किड्स अपने माता पिता की तरह वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। और आज हम जिस स्टार की बात करने जा रहे हैं उन्हें काफी टैलेंटेड माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की, जिन्हें पिता विनोद खन्ना की तरह वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया। और ऐसा सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि प्यार के भी मामले में उनके साथ हुआ। नमस्कार, बॉलीवुड मिथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम हीरो माने जाने वाले एक्टर विनोद खन्ना के घर जन्मे अक्षय खन्ना को बचपन से सिनेमा सुनने, देखने और जीने का मौका मिला था। इंडस्ट्री में पिता का नाम देखते हुए उनका झुकाव भी सिनेमा की ओर हो गया और एक्टर ने बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया का रुख कर लिया। साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय खन्ना ने बॉर्डर, मोहब्बत, ताल, दिल चाहता है, हमराज, हंगामा जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की और दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन साल 2010 में उन्होंने फिल्मों से 4 साल का ब्रेक ले लिया और फिर कमबैक किया। हालांकि उन्होंने अपनी दूसरी पारी में भी प्रोफेशनल फ्रंट पर कमाल कर दिया और वो ढिशुम, इत्तेफाक, दृश्यम 2 और छावा जैसी फिल्मों में छा गए। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ और लिंकअप्स की। दरअसल एक्टर का दिल जब जब किसी के लिए धड़का, हर बार टूटा। एक रिश्ते में तो शादी से पहले ही बात बिगड़ गई और फिर उन्होंने कभी शादी नहीं करने की ठान ली। जी हाँ, 49 साल के एक्टर अभी तक कुंवारे हैं। हालांकि उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। आपको आगे उनसे जुड़े वो नाम भी बताएंगे जिनसे एक्टर ने इश्क लड़ाया। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि किसी जमाने में अक्षय अपने से 27 साल बड़ी जयललिता के इश्क में पागल थे और उनको डेट करने की इच्छा रखते थे। इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने जयललिता को लेकर कहा था कि उन्हें जयललिता का लुक बहुत पसंद है और वो उनके साथ डेट पर जाना चाहते हैं। हालांकि ये बात वहीं खत्म हो गई। चलिए अब आपको आगे बताते हैं एक्टर का नाम किस किस के साथ जुड़ा। इसमें सबसे पहला नाम आता है ऐश्वर्या राय का। अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या के साथ आ अब लौट चले और फिल्म ताल में काम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन फिल्मों के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए थे। आ अब लौट चले की अमेरिका में शूटिंग के दौरान दोनों को लगने लगा था कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोनों के अफेयर की खबरों ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। तब ऐश्वर्या इंडस्ट्री में नई थी। दोनों करीब 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे। लेकिन तभी ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ हम दिल दे चुके सनम साइन कर ली और उनकी लाइफ में सलमान खान की एंट्री हो गई और ऐश ने अक्षय से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इस तरह ऐश्वर्या के साथ अक्षय खन्ना का रिश्ता खत्म हो गया। तो वहीं ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद अक्षय का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ा और एक समय ऐसा भी आया जब करिश्मा और अक्षय शादी के बंधन में बंधने वाले थे। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर पर बेटी का रिश्ता तक भेज दिया था। लेकिन करिश्मा की मां बबीता कपूर बीच में आ गई। दरअसल उस समय करिश्मा का करियर पीक पर था और बबीता चाहती थी कि करिश्मा सिर्फ करियर पर फोकस करे। अगर बबीता बीच में ना आती तो आज करिश्मा अक्षय की पत्नी होती। वहीं करिश्मा के अलावा एक्ट्रेस श्रेया शरन के साथ भी अक्षय खन्ना का नाम जुड़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय का श्रेया शरन के साथ नाम तब जुड़ा जब दोनों गली गली में चोर है में काम कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय और श्रेया शरन पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड रहा। दोनों ने साल 2022 में फिल्म दृश्यम 2 में भी एक साथ काम किया। वहीं अक्षय खन्ना का नाम तारा शर्मा के साथ भी जुड़ा। बताया जाता है कि अक्षय और तारा 2 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन साल 2006 में उनका ब्रेकअप हो गया। तारा शर्मा से ब्रेकअप के बाद एक्टर का नाम एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा के साथ जुड़ा। फिल्म नकाब के सेट पर अक्षय और उर्वशी की नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन इस रिश्ते का भी कुछ नहीं हुआ और एक्टर आज तक कुंवारे हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में अक्षय ने शादी न करने के राज से पर्दा उठाया था और कहा था कि ज्यादातर लोगों को लंबे समय तक एक रिश्ते में रहना स्वाभाविक लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे जब मन करे एक रिलेशनशिप से दूसरे में जाने की आजादी होनी चाहिए। एक्टर का मानना है कि 2 लोगों को एक रिश्ते में तभी तक साथ रहना चाहिए जब तक दोनों खुश हो। उसके बाद उन्हें अलग होने की आजादी होनी चाहिए और अलग होने के लिए तलाक ही आखिरी रास्ता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को अलग होकर भी खुशी मिलनी चाहिए। इसी के साथ अक्षय ने कहा था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। साथ ही अक्षय ने कहा था कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता हूँ और मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है और शायद यही कारण है कि एक्टर आज तक कुंवारे हैं और अकेले जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये थी कहानी अक्षय खन्ना की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। For latest Bollywood news and updates,
Please subscribe to Bollymyth.